जी, संजय दत्त से मेरी एक्चुअली मुलाकात थी, अभी मैं दुबई गया हुआ था। अच्छा। लेकिन वो कोरोना सिचुएशन की वजह से वो इंडिया चले गए वापस। अच्छा। और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो नहीं आ सके। ठीक है जी सरकार। बहुत इंतजार कराया प्रभु, आंखें तरस गई। तो फिर मेरे सलमान के मैनेजर से उधर मुलाकात हुई। अच्छा। तो अब मेरा ये प्लान है कि सलमान को मैंने पाकिस्तान लाना था, लेकिन उससे पहले अब मेरी कतरीना के लोगों से बात हो गई है। मीठा भी तैयार है और हम भी। वैसे मेरे चांसेस ये हैं कि सलमान पहले आ जाएंगे, लेकिन सलमान और शाहरुख मैं दोनों को वक्फे से पाकिस्तान में लेके आऊंगा। तो पहले कौन आएगा? पहले सलमान आएगा। जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि शाहरुख की अभी एक मूवी आ रही है। अच्छा। पठान, तो वो अभी उसमें बिजी है। सलमान, शाहरुख और कतरीना ये एक एक दिन के लिए आएंगे। लास्ट टाइम जो अर्तुगरुल गाजी आया तो 40 बाउंसर्स की टीम थी जो मैंने उसके लिए हायर की थी। देखिए इस तरह तो बहुत से ऐसे काम है हमारे पाकिस्तान में। देखिए PSL होता है, इंडिया में IPL होता है, ये सरेआम जुआ होता है। हमारा मीडिया उस पर क्यों नहीं बोलता? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टिक टॉक विद हिफ्जा ताहिर, चैनल 5 स्टार टीवी पे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने के लिए आई हूँ एक ऐसी सेलिब्रिटी से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि टिकटॉक स्टार है। इतनी रॉयल लाइफ गुजारने के बाद भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं काशिफ ज़मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। फड़ाया जरा चल रहा पी लूं? हाँ जी पी लें। वेख लो कि तो कोरोना तो नहीं टेस्ट नहीं करवाया बस फिर जरा दूर होके बैठे। ऐसे मुझे ये बताएं, आपने कुछ क्या सोच के ड्रेसिंग किया आज? ये तो मेरी एज यूजुअल ड्रेसिंग है। अच्छा मुझे काशिफ ये बताएं कि आपका इतना रॉयल लाइफस्टाइल है, ठीक है, आपने गले में ये जो चेन पहनी है ये रियल गोल्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की गल है? हाँ जी। छापा पड़वा दूं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट टैक्स पे क्लियर है, ऐसे कोई टेंशन नहीं। तो इतना रॉयल लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हैं, तो ये सब कुछ कैसे आया आपके पास? आपने स्ट्रगल की या आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला या आपने किसी से छीना? इलीगल तो नहीं सब कुछ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली हम बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है हमारी 2 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो उसी को हम रन करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब पैदा हुए तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करें कि मेहनत से अच्छे हक हलाल के पैसे कमाएं और वही अपने आप पे लगाएं। अच्छा आप खुद क्या करते हैं? खुद से आपने क्या बनाया है अभी तक? खुद से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में प्यार, इज्जत और सबसे बड़ी बात है इज्जत बनाई है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस था खानदानी, उसको रन कर रहा हूँ। अच्छा। तो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? टेक्सटाइल का ही। अच्छा। हाँ जी, तो उसी को रन कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब। अच्छा जो है ना, बाज़-औक़ात ऐसे, बाज़-औक़ात नहीं, ज़्यादातर जब हम इंटरव्यू लेने किसी बंदे का जाते हैं, बंदी का जाते हैं, तो वो फेशियल करवाते हैं, सैलून चले जाते हैं, ठीक है, मेकअप शेकअप कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपने भी कुछ इस तरह की तैयारी किया, बड़ा ग्लो कर रहे हैं। मेकअप तो नहीं करके बैठे हुए? नहीं ये काम एक्चुअली कभी किए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही बस आपको शायद लग रहा हो वो एक अलग, तो जो अच्छा इंसान होता है उसको हमेशा दूसरे अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा काशिफ, हमने बड़ी दफ़ा ये देखा है कि आपको बड़ा बड़ा फेम मिला, हर जगह पे आपका नाम था, लोग आपसे मिलने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए जो है ना वो स्ट्रगल करते थे कि हमने काशिफ से मिलना है, उससे बात करनी है, ठीक है। लेकिन एकदम से आपको अरूज मिलता है, एकदम से आपको जवाल मिलता है, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको किसी चीज़ का जवाल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी भी कंट्रोवर्सीज मुझ पे बनी अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा मुझे पहले से इज्जत मिली, लोग पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ ज़रूर हैं, खिलाफ वो इस वजह से हैं कि कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए कि जो सिर्फ मेरी एज 30 साल है, लेकिन काम मैंने वो किए जो हमारे मुल्क में जो 70 साल के भी लोग हैं वो काम वो नहीं कर सके। पहली बात हुई है। और दूसरा, हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने लिए जो भी करूं वो किसी को हराने के लिए ना करूं, एक अच्छी नीयत से करूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में गलत इंप्रेशन डाला गया, लेकिन कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है जो समझते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो वजह है ना जो लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है?
उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने काम कुछ इस तरह के किए हैं कि जो लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये काम हो सकता है। अच्छा, उनमें से कौन कौन से काम है अगर आप कुछ बताना चाहें? काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अब 30 साल एज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात और मेरे मामला तो इस तरह के हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक नाचीज़ बनता हूँ, नाचीज़ बंदा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा एक इज़्ज़त नवाज़ी, लोगों का प्यार दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह कि सेलिब्रिटीज़ लोग जो लेवल हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों की अपनी समझ लें जाहिलियत है कि वो लोग ये चीज़ को नहीं समझते कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अच्छा, वैसे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि दिखावा मुझे पसंद नहीं है, तो ये जो आपने गले में इतनी भारी गोल्ड की चेन पहनी है, ये भी कहीं ना कहीं दिखावे के जुमरे में आती ही आती है। तो जगह जो आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो अब इस बात का जवाब दें। इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि देखें, हर चीज़ का एक अपना अपना शौक है। कोई भी आप चीज़ें अगर आप देखें, फिर इस्लाम तो ये भी कहता है कि आप खुले बाल खोल के ऐसे सरेआम ना बैठें। फिर तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो इंसान जो करता है वो लाइफ में जो चीज़ आपके जुमरे में या जो आपके एथिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। तो वैसे जब ये अर्तुगरुल गाजी को आप पाकिस्तान लेकर आए थे, तो उसके बाद आप पे इल्जामात लगे कि आपने फ्रॉड किया, ठीक है, उनके आपने जवाबात भी दिए। तो अब बताएं, अब वो वाला जो केस है वो बिल्कुल माठा पड़ चुका है, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें ये है कि हमारे कुछ ऐसे हमारे मुल्क के अपने कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि एंगिन अल्ताफ मेरे पास है। जब मैं उसको टर्की में मिल के आया, बड़े लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई बंदा, इवन हमारे पीएम साहब ने इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उन्होंने भी उसको दावत दी कि वो पाकिस्तान आए अपनी टीम के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनके लिए एक अच्छा शाइया दिया जाए। तो लेकिन देखें कि जब मैं उसको लेके आ गया हूँ, काफ़ी हमारे स्पेशली मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें इसकी पूरी कवरेज दें, वो किधर आ रहा है, वो किधर जा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो हमें पूरी कवरेज दें। लेकिन जो कि पॉसिबल कोरोना सिचुएशन थी, वो मेरा मेहमान था, ये नहीं पॉसिबल हो सका। फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैंने उसके साथ फ्रॉड कर दिया या मैं फ्रॉडिया हूँ या वट एवर, जो भी लोगों ने बोला, उनको मैं ये बात कहूँगा, देखें कि अगर मैंने फ्रॉड करना होता तो इससे पहले अर्तुगरुल गाजी का जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने उनके साथ कैंसिल क्यों किया? देखें, अब कोई करोड़ों रुपया उसको जिस जगह पे आप बैठे, यहाँ पे आके वो बैठा, इस चीज का कौन करोड़ों रुपया देता है? तो उसको देखें, मैंने पैसे तब भी देने थे जब वो मेरे लिए कोई शूट करता। कितना खर्चा हो गया था जब वो इधर पाकिस्तान आया? आपका कितना खर्चा हुआ था? मेरा तकरीबन वो सिर्फ जब पाकिस्तान आया, मेरा तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ उनका। तो किसी अच्छी जगह लगा लेते आप 50 से 60 लाख रुपए, आपने उसी पे क्यों लगाया? नहीं, उसकी रीजन ये थी कि उसको अभी देने के बजाय सिर्फ मैंने जो उसकी बिजनेस का टिकट्स करवाई, 5 बंदे वो आए, फिर मैंने पीसी में उनके लिए रूम्स करवाए, यही जो खर्च था, यही मैं अभी भी नुकसान में जा रहा हूँ। अच्छा, अब टर्की के बाद हमने जो ये सुना है, अब पता नहीं अफवाह है कि ये रियलिटी है, आप समझते गए होंगे, अब आप इंडिया के साथ भी कुछ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं। देखें, जहाँ तक हमारे सियासी मामला एक दूसरे के साथ कुछ ख़राब हैं, लेकिन लोग हम देखें सेम हैं। इंडिया के लोग भी हमारे जैसे ही हैं। देखें, हमारा मज़हब बेशक अलग है, लेकिन देखें हम सब इंसान ही हैं। देखें, कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी के साथ हम ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकते। देखें, अब हमारे इधर अगर हम अपनी बात करें, हमारे घरों में, हमारे गाड़ियों में इंडियन गाने चलते हैं, इंडियन मूवीज़ चलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि देखें, जो एक अर्तुगरुल गाजी था, लोगों ने उसका बोल दिया था ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आवाम में लाकर इसको खड़ा कर दिया, लेकिन खैर बजाय मुझे रिवॉर्ड देने के, मुझे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, सारा कुछ किया। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो नाम होगा। तो वही वाला सीन मुझे लगता है आपके साथ हुआ। अच्छा, संजय दत्त के बारे में सुना था कि संजू बाबा से आपने मुलाकात करनी है या आप कर चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मिला है उनसे जाके? जी, संजय दत्त से मेरी एक्चुअली मुलाकात थी, अभी मैं दुबई गया हुआ था। अच्छा। लेकिन वो कोरोना सिचुएशन की वजह से वो इंडिया चले गए वापस। अच्छा। और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो नहीं आ सके। ठीक है। तो फिर मेरे सलमान के मैनेजर से उधर मुलाकात हुई। अच्छा। तो अब मेरा ये प्लान है कि सलमान को मैंने पाकिस्तान लाना था, लेकिन उससे पहले मेरी कतरीना के लोगों से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह कतरीना कैफ को ये तो सब हम आपसे पूछेंगे, आप खुद ही बताते जा रहे हैं, तो मैं क्या पूछूंगी आपसे? बात के रेलिवेंट है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि मैं किस वजह से वो संजय दत्त की मुलाकात क्यों डिले होगी। वो इस वजह से क्योंकि हमें जाहिर सी बात, हम तो वो देखेंगे कि किस बंदे से हमारा कॉन्टैक्ट पहले हो रहा है, तो जिससे हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है उसको हम पहले लेके आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आपका जो लाइफस्टाइल है ना, जो आपके लुक्स हैं, वो बिल्कुल संजू बाबा जैसे हैं, संजय दत्त जैसे हैं। ये मैं आपको क्रेडिट नहीं दे रही, ये वैसे आपने कॉपी किया, ये गलत बात होती है, किसी को कॉपी नहीं करते होते तो मुझे बताया आप उनसे इंस्पायर्ड हैं? हाँ बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा बंदा। देखें कि उस बंदे ने भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल टाइम देखा। अब देखें कि अगर संजय दत्त की बात करें, उसने अपनी एक सेफ्टी के लिए एक राइफल रखी थी अपने पास, लेकिन उसको ये कह दिया वो दहशतगर्द है। वो उस बंदे ने क्या क्या पता नहीं क्या क्या कुछ कैरेक्टर भी तो वो ऐसे ही करते हैं। कभी कोई अच्छा कैरेक्टर किया उन्होंने?
नहीं देखें कैरेक्टर उसने बड़ा अच्छा किया, वो अपनी लाइफ में देखें वो बड़ा अच्छा इंसान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को देखें, हमारा ये सिस्टम है कि हम एक जो चैनल पे या किसी चीज़ पे हम जो कोई खबर देखते हैं हम उसको सच मान लेते हैं। देखिए इस तरह तो बहुत से ऐसे काम है हमारे पाकिस्तान में, देखें PSL होता है, इंडिया में IPL होता है, ये सरेआम जुआ होता है। हमारा मीडिया उस पर क्यों नहीं बोलता? बड़े बड़े लोगों ने देखे अपना इतना इतना कुछ इसमें हार गए हैं, इतना इतना कुछ हुआ है, उस पर क्यों नहीं कोई मीडिया बोलता? क्योंकि उनको पता है उनको वो पैसे लग जाते हैं। काशिफ ज़मीर है ना सबके लिए बोलने के लिए, तो मीडिया क्यों बोलेगा ना? नहीं देखें मैं तो सच बात करूंगा, चाहे मैं भी अगर कोई काम गलत करूंगा तो मैं उस पर बोलूंगा। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अब ऐसे बहुत से काम है जो गलत होते हैं जिसपे कोई आवाज नहीं उठाई जाती। मैंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि मैं उसको पाकिस्तान लेके आऊँ, अपनी आवाम में खड़ा करूँ, लेकिन देखें लोगों ने ये कुछ कहा कि मैंने उसके साथ आके धोखा किया, और यार मैंने अपने जाती पैसे उसको देने थे, उसने कोई मुझे उधार तो नहीं दिए थे कि जो मैंने उसको वापस नहीं दिया तो मैंने उसके साथ धोखा कर दिया। अच्छा वैसे काशिफ बॉलीवुड में ना बहुत सारी हीरोइंस मौजूद हैं, ठीक है, एक्ट्रेसेस हैं, काफी बड़े नाम हैं, लेकिन आपने कटरीना को क्यों चूज किया, क्या वजह? नहीं मेरे ख्याल में अगर आप बॉलीवुड में देखा जाए तो पहले तो देखें, पहले माधुरी थी, फिर ऐश्वर्या थी, वो दोनों शादीशुदा हो गए, उनका वो करियर खत्म हो गया। कटरीना के वो अभी अनमैरिड है, सोचा जा सकता है वैसे क्या ख्याल है? नहीं इस वजह से नहीं, लेकिन सिर्फ कोई तो वजह है ना, मतलब कटरीना ही क्यों? कटरीना इसलिए क्योंकि हमारी जो काफी लोग मेजोरिटी इसको पसंद करती हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आई हैं, नूर फतेह देख लें आजकल ट्रेंड पे जा रही है। नहीं देखें प्यारी भी है वो, नहीं वो तो एक आइटम गर्ल है, तो देखें कि वो आइटम गर्ल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप अपने आइटम देखें, आइटम गर्ल क्या होता है, ठीक है, वो भी डांस करती है, कटरीना भी डांस करती है, दोनों मतलब अगर आप लगाए तो सेम ही है, एक्टर तो है ना दोनों। नहीं एक्ट्रेस दोनों हैं, लेकिन उसमें ये है कि नोरा जो है वो सिर्फ काम करती है अपने सॉन्ग आइटम के लिए, ये जो कटरीना कैफ है वो प्रॉपर्ली मूवीज में काम करती है, तो इसलिए देखें वो अपनी अपनी पसंद की बात है, मुझे वो लगा कि उसको आना चाहिए तो इसलिए उसको बुलाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं आपका क्रश हो गया उस पर कटरीना? नहीं क्रश तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं इज्जत करता हूँ। बता दें, कुछ नहीं कहते आप? नहीं ऐसी क्या पता इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी कोई बात बन जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं किस्मत के फैसले हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे कोई बात बनानी होगी तो मैं खुद भी कर लूंगा, तो लेकिन मेरी ऐसी नीयत नहीं है कोई। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगी और उनको बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से इज्जत के साथ वो जैसे आएंगी वो वैसे ही जाएंगी, तो ऐसा वैसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनने दूंगा इंशाल्लाह। क्या कहती हैं, वो आएंगी, मिलेंगी आपसे? जी इंशाल्लाह, जब उन्होंने मेरे लिए इधर आना तो मुजाहिर सी बात मिलेगी। देखिए यही तो बात है ना, आप कह रहे हैं मेरे लिए इधर आना, तो इट्स मीन के समथिंग कुछ है, तो वो आएंगी ना? नहीं वो इसलिए आएंगी क्योंकि उनका होस्ट इस टाइम मैं हूँ इधर। अच्छा, तो मुजाहिर सी बात अपने होस्ट के पास जाएंगे, अब इधर थोड़ी ना वो जाएंगे। अच्छा आपने कहा था कि सलमान या शाहरुख में से कोई एक आएगा, तो कौन आएगा? आपने अभी तक कोई सिलेक्ट किया? दोनों कैसे आएंगे? दोनों को लेके आऊंगा, लेकिन एक देखें अगर सलमान, वैसे मेरे चांसेस ये हैं कि सलमान पहले आ जाएंगे, लेकिन सलमान और शाहरुख मैं दोनों को वक्फे से पाकिस्तान में लेके आऊंगा। तो पहले कौन आएगा? पहले सलमान आएगा। क्या रीजन है उसका? उसकी रीजन ये है कि क्योंकि शाहरुख की अभी एक मूवी आ रही है, अच्छा पठान, तो वो अभी उसमें बिजी है, तो जिस स्केड्यूल में मैं बुलाना चाह रहा हूँ उसमें सलमान जो है वो परफेक्ट उतरते हैं कि वो एक दिन के लिए उनके लिए आना पॉसिबल है। अच्छा एक दिन के लिए आएंगे वो बस? दोनों सलमान, शाहरुख और कटरीना ये एक दिन के लिए आएंगे। और उस एक दिन में ये क्या क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आएंगे, उनको इधर घर पे अच्छी मेहमान नवाजी उनकी मैं करूंगा और उनको वापस भेज दूंगा, कोई शूट या कोई कमर्शियल के लिए नहीं मैं। तो क्या फायदा, इतनी दूर से वो इधर आएंगे और खाना खा के चले जाएंगे? देखिए उनको अपनी मेहमान नवाजी दिखाना चाहता हूँ मैं, उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं, वो खुद भी देखना चाहते हैं, क्योंकि देखें अगर सलमान और शाहरुख जो है वो भी पाकिस्तानी हैं। ये अगर आपने दिखाना है कि पाकिस्तानी उनसे बहुत प्यार करते हैं तो आप कोई बाहर लेके जाए तो उनको पता भी लगे। वो तो आएंगे और चले जाएंगे, आवाम को तो पता ही नहीं है, बाद में वीडियोस आएंगी कोई आया था और चला गया। आवाम को पता चल जाएगा, जब ये लास्ट टाइम अर्तुगरुल पाकिस्तान आया, अभी वो एयरपोर्ट से निकला ही है तो पूरे अवाम पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पता चल गया था कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान आ गया, तो वो इंशाल्लाह वो। लेकिन वो घुमा फिरा भी तो था, यहाँ पे आके लोगों से भी तो मिला था, जगह जगह आपके साथ गया भी था, बस यही तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस दफा मैं ये ऐसे काम ना करूँ, क्योंकि वो जब मेरे साथ घूम फिर रहा था, देखें ये हम एक, आप किसी से हसद ना करें, रशक करें, रशक करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी जो है उसके सदके आपको कामयाबी देगा, लेकिन लोगों से यही बर्दाश्त हुआ कि वो मेरे साथ क्यों घूम फिर रहा है, तो लेकिन अल्लाह ताला ऐसे घूमना तो सी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। वैसे मुझे ये बताएं कि जो स्टार्स को आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको मिल चुकी है या अभी सिर्फ
बातें ही बातें। अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करें तो वो अर्तुगरुल गाजी की आज तक पाकिस्तान में एजेंसीज की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनको प्राइवेटली अब खुद बुलाया, स्टेट को मैंने होस्ट नहीं बनाया, होस्ट में खुद बना, तो उनकी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी खुद दे सका हूँ। लास्ट टाइम जो अर्तुगरुल गाजी आया तो 40 बाउंसर्स की टीम थी जो मैंने उसके लिए हायर की हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। इवन कि हमने जिस होटल में उनको मैंने स्टे करवाया था, मैंने एक फ्लोर ही बंद कर दिया था कि जब तक मुझे पूरी क्लियरेंस नहीं होगी कोई बंदा ऊपर भी नहीं आ सकता।